क्या आप भी इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हम सभी जानते हैं कि स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंसेस को क्रिएट करना कितना ज़्यादा इजी होता है। एंड जब आप सेंटेंसेस को इजीली फॉर्म कर पाएंगे, तभी तो आप इजीली इंग्लिश बोल पाएंगे, राइट? तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश्वरी एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। एंड आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। So this class is going to be very interesting. So make sure that you watch this class till the end. So let's begin. So आज के हमारे इस क्लास के सेंटेंसेस है कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हो सके तो उसे सब सच बता देना, हो सके तो मुझे कल फ़ोन करना, हो सके तो थोड़ा जल्दी आना, हो सके तो मेरा एक काम कर देना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इस तरह के सेंटेंसेस। तो इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज के इस क्लास में आप सीखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। सो एज़ यूजुअल हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, देन सेंटेंसेस को वन बाय वन डील करेंगे। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। ऑलराइट गाइस, सो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। स्ट्रक्चर है इफ़ पॉसिबल प्लस सेंटेंस। ऑलराइट, स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी है। आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू इजीली सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? इफ़ पॉसिबल प्लस सेंटेंस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इफ़ पॉसिबल का मतलब क्या होता है। इफ़ पॉसिबल ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है हो सके तो। ऑलराइट, एंड उसके बाद हमारा सेंटेंस, उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर एडवाइस देते हैं, ठीक है? वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इन सेंटेंसेस में हम या तो ऑर्डर देंगे या फिर रिक्वेस्ट करेंगे या फिर एडवाइस देंगे। तो उसे सब सच बता देना, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो हो सके तो, एंड उसके बाद जो हमारा सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे। एंड इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा वर्ब आता है, ठीक है? सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? सो अगर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पहचानने हो तो आप इससे पहचान सकते हो कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है, ठीक है? तो चलिए अब सेंटेंसेस देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है हो सके तो उसे सब सच बता देना। ऑलराइट, ओके, सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? हो सके तो उसे सब सच बता देना। इफ़ पॉसिबल टेल हिम द होल ट्रुथ। तो सबसे पहले आपका इफ़ पॉसिबल आएगा, देन उसके बाद आपका सेंटेंस जो कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है? ये देखा आपने कि ये जो है वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हो सके तो मुझे कल फ़ोन करना। ओके, सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हो सके तो मुझे कल फ़ोन करना। इफ़ पॉसिबल कॉल मी टुमारो। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस से हो सके तो थोड़ा जल्दी आना। ओके, सो हमारा सेंटेंस क्या है? हो सके तो थोड़ा जल्दी आना। इफ़ पॉसिबल कम अ लिटिल अर्ली। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है हो सके तो मेरा एक काम कर देना। ऑलराइट, सो हो सके तो मेरा एक काम कर देना। इफ़ पॉसिबल डू मी अ फेवर। नेक्स्ट सेंटेंस से हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इस तरह से हम बोलते हैं, राइट? हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, चलिए जानते हैं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी। हम इस तरह से किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी। तो आज के बाद आपको कभी भी किसी से इस तरह के सेंटेंस बोलने हों कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, एंड आप चाहते हो कि आप उसे इंग्लिश में बोलो, तो आप बोलेंगे इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी। ऑलराइट, सो चलिए इन सारे सेंटेंसेस को फिर से रीड कर लेते हैं। हो सके तो उसे सब सच बता देना। इफ़ पॉसिबल टेल हिम द होल ट्रुथ। ऑलराइट, हो सके तो मुझे कल फ़ोन करना। इफ़ पॉसिबल कॉल मी टुमारो। हो सके तो थोड़ा जल्दी आना।
इफ़ पॉसिबल कम अ लिटिल अर्ली। हो सके तो मेरा एक काम कर देना। इफ़ पॉसिबल डू मी अ फेवर। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइस, सो देखा आपने कि कितनी आसानी से हमने इन सेंटेंसेस को फॉर्म कर लिया। अब बारी है इन्हें प्रैक्टिस करने की। आप जितना ज़्यादा हो सके इन सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करें एंड खुद से भी ढेर सारे सेंटेंसेस क्रिएट करें ताकि आप इस तरह के सेंटेंसेस को आसानी से बोल सको। अब एक सेंटेंस आपके लिए आपका सेंटेंस है। हो सके तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस सेंटेंस की इंग्लिश डू लेट नो इन द कॉमेंट्स। एंड आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आप इसी तरह की और क्लासेस चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है सो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकें। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।